तो आज हम पढ़ेंगे घटिका अर्थात घड़ी। घटिका का देखो हमने पहले भी अध्ययन कर लिया था, लेकिन क्या है कि कुछ बच्चे ऐप से और व्हाट्सएप से बाद में जुड़े थे। काफी कम बच्चों ने इसका अध्ययन कर पाया था, इसके कारण आज दोबारा हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखो घटिका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे 7th क्लास में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी। तो इसलिए ये क्या है, कक्षा 6 से लेकर के 10th तक है, इसलिए इसका एक बार दोबारा अध्ययन कर रहे हैं। घटिका के बाद में हम फिर हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे पत्र लेखन का। तो देखो घटिका होती है घड़ी। घड़ी आपको पता है, घड़ी में 1 से लेकर के 12 बजे तक का समय होता है। जैसे रेलवे की घड़ी होती है वो अलग है, उसमें 1 से लेकर के 24 बजे तक का टाइम, लेकिन घड़ी में हमारे जो हाथ में पहनते हैं वो घड़ी, उसमें 1 से लेकर के 12 बजे तक का समय होता है। अब घड़ी में 1 बजता है तो उसको हम संस्कृत में कहते हैं एक वादनम, 2 बज रहे हैं तो द्विवादनम, 3 बज रहे तो त्रिवादनम, 4 बज रहे तो चतुर्वादनम, 5 बज रहे हैं तो पंचवादनम, 6 बज रहे तो षड्वादनम और 7 बज रहे तो सप्तवादनम। ऐसे ही 8 बज रहे हैं, 8 का टाइम हो रहा है अष्टवादनम, 9 का हो रहा है तो नववादनम, 10 बज रहे हैं तो दसवादनम, 11 बज रहे हैं तो एकादशवादनम और 12 बज रहे हैं तो द्वादशवादनम। ये हम कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 1 से लेकर के 12 बजे तक का टाइम। अब जरूरी थोड़ी है भाई फिक्स 1 का टाइम हो, 2 का, 3 का, 4 का, 1:15, 1:30, 1:45, ये भी तो होता है टाइम। तो देखो हम बजे यदि बज रहे हैं उसको तो हम वादनम कहते हैं, लेकिन बजने पर भाई 8 बजने पर 6 मिनट है, 8 बजने पर, तो बजने पर आएगा ना वहां पर, उसको हम कहते हैं वादने। और बजे को वादनम, जैसे 5 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, है ना, तो बजे को वादनम और बजने पर वादनम। आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, या तो आप वादनम लिखो तो भी ठीक है और वादने लिखो तो भी ठीक है, क्योंकि बैंकों में जब दिया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर वादने या फिर वादनम ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, पहले से लिखा हुआ होता है। और यदि वादने और वादनम यदि लिखा हुआ नहीं है तो आप या तो वादनम का यूज कर सकते हो या फिर वादने का यूज कर सकते हो, क्योंकि बजे का अर्थ है वादनम और बजने पर वादनम। अब ये तो गया हमारा बजे और बजने पर। सभा को कहते हैं सपाद, जैसे सवा बज रहे, 7:15, 8:15, 9:15, तो सभा को कहते हैं सपाद। 1:30 का टाइम हो रहा है तो 1:30 को कहते हैं हम सार्ध, 1:30 को कहते हैं सार्ध। यदि पौने का टाइम हो रहा है, पौने बज रहे हैं, क्या हो रहा है, पौने बज रहे हैं, तो पौने को कहेंगे हम पादोन। क्या कहते हैं हम, पादोन कहते हैं। पौने का टाइम हो रहा है तो पादोन। ये तो गया हमारे पौने का टाइम को पादोन कहते हैं। मिनट है, मिनट को जैसे 5:10 हो रही सर, मिनट को क्या कहेंगे, मिनट को आप कला कह सकते हो या फिर निमेष कह सकते हो, क्योंकि कला और निमेष दोनों का अर्थ होता है मिनट। तो इसलिए आप मिनट को कला भी कह सकते हो और निमेष भी कह सकते हो। दोनों में से कोई का भी यूज, किसी शब्द का भी यूज ले सकते हो आप, किसी को भी आप काम में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका मिनट का टाइम। अब देखो ये एक बात आगे हम बात कर रहे हैं कि जैसे मिनट अधिक हो रही है, जैसे मान लो 10:05 अधिक है सर, तो मिनट अधिक को क्या कहेंगे, मिनट को तो हम कला कहते हैं या फिर निमेष कहते हैं, है ना। अब मिनट अधिक को हम या तो हम कलोत्तर कह सकते हैं या फिर कलाधिका भी कह सकते हैं। मिनट अधिक को तो हम कलोत्तर या फिर कलाधिका भी कह सकते हैं। मिनट अधिक है तो कलो उत्तर, कला प्लस उत्तर, कलोत्तर हो गया, गुण संधि यहाँ पर। तो कला उत्तर है, उत्तर है अधिक है, ज्यादा है, मिनट अधिक है, इसलिए कलोत्तर कह सकते हो। फिर या फिर कलाधिका भी कह सकते हो, या फिर हम एक और नाम ले सकते हैं इसका, निमेषाधिक। निमेष अधिक है, निमेषाधिक भी कह सकते हैं, है ना। तो आप कलोत्तर कलाधिका, ये है ना, कलोत्तर कलाधिका या निमेषाधिक, ये भी आप कह सकते हो। अब ये तो वही, अगर मैं मिनट अधिक की बात, अब यदि मिनट कम है तो उसको क्या कहेंगे हम, ये तो मिनट अधिक की बात हो गई। यदि मिनट कम हो रही है, जैसे 7 बज रहे हैं, 5 मिनट कम है, 6 मिनट कम है, 7 मिनट कम है, तो मिनट कम है उसको क्या कहेंगे हम, कला न्यूने। क्या कहते हैं हम, कला न्यूने। या फिर एक और नाम ले सकते हैं इसका हम, निमेष न्यूने। निमेष न्यूने, निमेष न्यूने यानी मिनट कम। आपको ध्यान रखना है
मिनट अधिक है तो उसको हम कलुत्तर कह सकते हैं या फिर कला दिखा, और मिनट कम है तो उसको कला न्यूने कह सकते हैं। यदि कला न्यूने की जगह आप सॉरी हम तो ये इसको कहेंगे मेनेस न्यूना कहेंगे तो भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है तो भैया कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से क्या है एक कॉमन शब्द को आप ध्यान रखो, है ना। तो ये हो गई हमारा मिनट अधिक और मिनट कम, है ना। अब बात करते हैं हम कुछ वाक्य, उनमें हम समय का निर्धारण करते हैं। वाक्य में जो समय दे रखा उस समय को संस्कृत में लिख करके वाक्य पूर्ति करते हैं। तो देखो पहला वाक्य हमारा से गृहम गच्छति, वह घर को जाता है, वह घर को जाता है, से गृहम गच्छति वह घर को जाता है। अब यहाँ पर देखो टाइम दे रखा है, क्या कितने बजे का घड़ी में टाइम दे रहा है 8 का, कितने बज रहे 8 बजे। 8 को कहते हैं भैया हम अष्ट, और बजे को बादनम, यानी अष्टवादनम। ये हो जाएगा से अष्टवादनम गृह गच्छति, से 8 बजे का टाइम दे रखा तो इसलिए 8 को कहते हैं अष्ट और बजे को वादनम। अब देखो एक और चीज है कि सर हम तो अष्टवादनम की जगह सर अष्टवादने कर दे तो कैसा रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो वाक्य में वादनम और वादने यहाँ पर कहीं नहीं दे रहा है ना। तो आप इसको अष्टवादनम लिख सकते हो या फिर अष्टवादने लिख सकते हो कि भाई 8 बजे घर जाता है। अष्टवादनम लिखोगे तो याद होगा कि भाई 8 बजे घर जाता है, या फिर वादने लिखोगे आप, वादनम की जगह वादने, तो वह 8 बजने पर घर को जाता है। दोनों बात सही है। तो ये हो गया हमारा, हम देखो इसका प्रयोग कर रहे हैं अष्टवादनम, है ना। ये जगह नहीं थोड़ा नीचे लिख दूं मैं, अष्टवादनम। ये हो गया से अष्टवादनम गृहम गच्छति, वह 8 बजे घर को जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर से अष्टवादनम गृहम गच्छति, वह 8 बजे घर को जाता है, क्योंकि घड़ी में टाइम कितना दे रखा 8 बजे का दे रखा, तो 8 को अष्ट और बजे को वादनम, अष्टवादनम आ गया। अगला वाक्य हमारा से विद्यालय गच्छति, वह विद्यालय को जाता है। अब विद्यालय को जाता है, अब देखो टाइम कितना दे रखा, कितने बजे का, यहाँ पर टाइम दे रखा 7:30 का, 7:30 का दे रखा टाइम। 7:30 को क्या कहते हैं आपको पता है, 7:30 को क्या कहेंगे हम 7:30, क्या हो गया 7:30 का मतलब 7:30 का टाइम हो गया। अब देखो 7:30 बजे, तो पहले तो 7:30 बजे को देखो साढ़े को क्या कहेंगे, फिर 7 को क्या कहेंगे, बजे को क्या कहेंगे, तो देखो साढ़े को कहते हैं हम 7, तो यहाँ पर आ जाएगा साढ़े की जगह तो आ गया 7, और कितने बज रहे हैं 7:30, तो 7 को कहते हैं भैया हम सप्त, सार्ध सप्त, और बजे वादनम। अब ये वादनम की जगह आप ना वादने कर सकते हो यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर भी देखो वादनम की जगह वादने कर सकते हो, दोनों सही है। तो सार्ध सप्त वादनम या सार्ध सप्त वादने, है ना। ज्यादातर आपको ऐसे करना है कि यहाँ पर जो वादने और वादनम कहीं भी नहीं दे रखा हो, तो आप वादने की जगह ना ये वादनम करो, वही उचित रहेगा, है ना। तो वैसे आपको वादनम और वादने तो ज्यादातर दिया हुआ ही मिल जाएगा वाक्य में। तो ये हो गया हमारा से सार्ध सप्त वादनम विद्यालय गच्छति, वह 7:30 बजे विद्यालय को जाता है। अगला वाक्य हमारा मोहन वादनी। अब देखो यहाँ पर दे रखा है वाक्य में ऑलरेडी वादनी, बजने पर, बाद में दे रखा है ना बजने पर, सेनम करोति, सेन करता है, वे मोहन बजने पर सेन करता है, सेन मतलब सोता है ना। तो कितने का टाइम दे रखा पुस्तक में देखो आप 8:45। अब 8:45 को क्या कहेंगे हम, 8:45, अच्छा 8:45 का होगा, 8:45 का मतलब है 8:45। अब देखो यहाँ पर वादने और वादनम का झंझट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वादने दे रखा है ना। अब 8:45 को कहेंगे, 8:45 को कहते हैं हम पादोन, तो यहाँ पर आ गया पादोन, और 9 को क्या कहते हैं भैया, 9 को कहते हैं हम नभ, है ना। तो पादोन नभ वादनी सेनम करोति, वह 8:45 बजे सेन करता है, तो 8:45 बजे सोता है, ठीक है। अगला है हमारा वाक्य
एहम बादने, बाद देखो यहाँ पर दे रखा है एकदम पहले, एमे में बादने बजने पर दुग्धम पीवामी, दूध पीता हूँ। अब कितना टाइम दे रखा है? 7:15 का। अब यहाँ पर देखो 7:15 को टाइम दे रखा है ना, तो 7:15 में से सवा को क्या कहते हैं और 7 को क्या कहते हैं? तो देखो सवा को कहते हैं सपाल और 7 को कहते हैं सप्त। ये हो गया है ना। तो सपाल सप्त बादनी, 7:15 बजने पर दुग्धम पीवामी, दूध पीता। थैंक यू।